नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपनी धान की फसल में कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, किस समय पर डालने हैं और डालने के सही तरीके क्या हैं। कई सारे किसान अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो अपनी धान की फसल में कौन से फर्टिलाइज़र किस समय पर देने हैं, ये नहीं समझ पाते। अगर आप अपनी धान की फसल में फर्टिलाइज़र को डालने का सही मैनेजमेंट समझ गए तो आप अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार भी ले पाओगे और आप भी कम लागत में अपनी खेती को कर पाओगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं हाइब्रिड धानों की, क्योंकि मैक्सिमम किसान आज के समय में हाइब्रिड धान की ही खेती करते हैं और हाइब्रिड धान के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डीएपी की। आपको अपनी धान की फसल में डीएपी को किस मात्रा में देना है और इसके साथ ही आपको अपनी धान की फसल में डीएपी को किस समय पर लगाना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हाइब्रिड धान की फसल लगाई हुई है तो आप यहाँ पर 55 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड धानों में हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ ही हमारी खेत की मिट्टी की भी आदत अब ख़राब हो चुकी है। जो डीएपी हम 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देते थे, वो आज के समय में हमें 50 से 60 किलो तक देने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम अपनी खेतों की आदत पहले से ही खराब कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 55 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी ले लेना है और आप डीएपी को खड़े पानी में डाल सकते हो या खेत में पानी छोड़ने से पहले डाल सकते हो और डालने के बाद आप सीधे ट्रैक्टर घुमा सकते हो। ये तो सबसे बढ़िया तरीका है डीएपी डालने का। इसके अलावा अगर आप अपनी धान की खड़ी फसल में अगर डीएपी डालते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए खेत बनाने से पहले ही डीएपी को डाल दें। अब दोस्तों, बात करते हैं जिंक के बारे में। इसे आप 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। आपको जिंक सल्फेट 33% ही लेना है और इसे आप खेत में पानी करने से पहले लगा सकते हो। आपको डीएपी और जिंक को साथ में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खेत की तैयारी करने से पहले जिंक को बिखेर सकते हो और एक जुताई करके आप पानी दे सकते हो खेत में। इसके बाद आप सीधे पाटा लगा सकते हो। अब तीसरे फर्टिलाइजर की बात करें तो नंबर 3 का फर्टिलाइजर है हमारा पोटाश। अब पोटाश को आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो और इसे आप धान की रोपाई के तीसरे दिन तक लगा सकते हो। चाहे तो आप इसे सीधा लगा सकते हो या फिर प्रेटिला क्लोर के साथ भी दे सकते हो। ये दोनों कंडीशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नंबर 4 का फर्टिलाइजर है यहाँ पर यूरिया। यूरिया की हमें अपनी धान की फसल में शुरुआती समय में जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भले ही हम थोड़ी मात्रा में दें, लेकिन यूरिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय जड़ों का विकास हो रहा होता है और पौधे भी यहाँ पर हरियाली को पकड़ते हैं। तो इस समय हमें यूरिया पहले ही देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप धान की रोपाई से पहले 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले सकते हो और इस यूरिया को आप डीएपी में मिलाकर दे सकते हो या फिर आप सीधे खेत में बिखेर सकते हो खेत तैयार करने से पहले। तो दोस्तों, ये तो रहे धान की फसल के लिए शुरुआती फर्टिलाइजर। अगर आप अपनी धान की फसल में इन फर्टिलाइजर को देते हो तो आप अपनी धान की फसल की बहुत अच्छी नींव तैयार कर सकते हो और शुरुआती समय में केवल इन्हीं फर्टिलाइजर की मदद से आप धान की बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारी धान की फसल में शुरुआती समय का सबसे अच्छा खाद का मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।